हम बात करने जा रहे हैं आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप की, जो कि दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा है। ग्रीन शर्ट्स के बल्लेबाजों की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी। भारत के खिलाफ मैच 120 रन पर ना वो चेज ही ना कर सके। हदफ के ताकुब में कौमी टीम 113 रन पर ढेर हो गई। अफसोस तो इस बात का है कि इजीली चेजेबल ये टारगेट था और ये हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। किसी ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट साजिद खान साहब हमें ज्वाइन कर चुके। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बॉलर्स ने फिर भी जान लड़ाई, लेकिन बैट्समैनों ने सारा बेड़ा गर्क कर दिया और नतीजा ये निकला कि हम मैच हार गए। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया शहरीज। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा बेड़ा गर्क किया। सिया तरीन दीन ने पाकिस्तान की क्रिकेट के तारीख की बात करूँ, इंडिया को कभी भी पाकिस्तान ऑल आउट नहीं कर सकता था। इस बॉलिंग ने, खास तौर पर नसीम ने, हारिस ने, आमिर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। टॉस अच्छा जीता और ये यकीनी तौर पर ऐसा लग रहा था पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच जीत जाएगा। यकीनी तौर पर मैच जीतने के लिए आपको बेहतरीन फील्डिंग करनी पड़ती। 3 कैच छोड़े, बहुत गैर म्यारी फील्डिंग का म्यार था, मगर सब चीज़ों को बुला के जब किस्मत आपके साथ हो, लक आपके साथ हो, ऐसा लग रहा था कौम की दुआ यकीनी तौर पर काम आ रही है। मगर किसको क्या पता था इसमें ऐसे लोग खिलाड़ी मौजूद हैं जो मुल्क के साथ सेंसी नहीं है, अपनी टीम के साथ सेंसी नहीं है। अमाद वसीम यकीनी तौर पर खेल का टर्निंग पॉइंट है। 15 रन बनाते हैं 30 बॉल खेल के। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, लोग हमें कहने पे मजबूर है, हमें रोना आ रहा है, हमें रात की नींद नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? ये कोई खेल, इंडिया ने तो खेल ही नहीं खेला। हमने तो इंडिया को खुद मैच जीत दिया। यकीन माने ये मैच तो हमने दिया है। इंडिया ने क्या किया है? इंडिया के रोहित शर्मा आउट हो गए, 4000 रन उसने बनाए। विराट कोहली आउट हो गए। आउटस्टैंडिंग आपने बॉलिंग की। जब बैटिंग करने आप आते हैं, आप मुझे बताएं किस बात के आप कप्तान है, किस आपने फ्रंट ऑफ लीडिंग आपने 4000 रन बनाए। ऐसे 4000 रन का हमें क्या फायदा? फिर आप फकर जिस पर टीम डिपेंड करती है, छक्का मारते हैं, आउट हो जाते हैं। फिर रिजवान जिस पर टीम डिपेंड करती है, मैन ऑफ द कराची से 3000 रन बनाए। जिस बॉल पे वो शॉट मार के आउट हुए, वो शॉट मारने वाला था नहीं था। फिर शादाब जिस तरह आउट हुए, चचा इफ्तिखार जिस तरह, मगर ये पाकिस्तान की आवाम के दिलों के साथ खेला गया है। मौजूदा चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, आपको वजीर दाखिला बनना पड़ेगा। पीसीबी के चेयरमैन अब छोड़ो, वजीर दाखिला बन के पोस्टमार्टम करें। और पोस्टमार्टम की जरूरत है पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी मौजूदा टीम का मेरा ये ख्याल है साजिद भाई कि सभी से इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये जितने भी ये प्लेयर्स हैं ना, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देने चाहिए और वो प्लेयर्स हायर करने चाहिए या उनको टीम में शामिल करना चाहिए जो एटलीस्ट प्रेशर गेम्स को हैंडल करना जानते हों। यहाँ पर आपकी सारी सिचुएशन आपके सामने है कि जब इनको सेंस ही नहीं है गेम का, किस तरह की प्रेशर सिचुएशंस में खेला कैसे जाता है, तो फिर काहे की क्रिकेट टीम और काहे की ग्रीन शर्ट्स। आप मुझे बताएं, अमेरिका ने भी हरा दिया, भारत ने भी हरा दिया, वो बेबी टीम उसे कह रहे थे वो भी हरा गई, और ये जी बड़ी मेहनत करेंगे, अब तो जोर लगाएंगे पूरा, क्योंकि अमेरिका से हारे हैं तो हो सकता है इंडिया से जीत जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये तो बस फिर डिसअपॉइंटिंग है। बस आपने बहुत प्यारी बात की। सीनियर जनरल शमीम भाई और जमील भी यही बात कर रहे थे, फौरी तौर पर बाबर से इस्तीफा ले लेना चाहिए, टीम के खिलाड़ियों से इस्तीफा ले। जर्नलिस्ट का ये भी ख्याल है फौरी तौर पर बाबर को रिजाइन कर देना चाहिए। किस मुंह से वो कप्तानी करेंगे? देखिए 9 साल से आप क्रिकेट खेल रहे हैं, 4 साल से आपने पाकिस्तान की कप्तानी करी। अब पाकिस्तान 2024 वर्ल्ड कप के क्वालिफाई राउंड खेलेगा, बाहर हो गया पाकिस्तान, सुपर 8 पे नहीं आएगा। डंके की चोट पे पाकिस्तान क्रिकेट सुपर 8 पे नहीं आएगा। अमेरिका और इंडिया आएगा, पाकिस्तान के पीछे कनाडा लगा है। फिर किस मुंह से अब उठेंगे, किस कारकर्दगी से उठेंगे? ये सिर्फ बाबर नहीं, मुझे बताएं कौन सा ऐसा बैट्समैन है या फिर ऐसा क्रिकेटर है जिसके बारे में आप ये कह सकते हैं कि नहीं ये धोखा नहीं देगा, ये ऑल द टाइम ना कंसिस्टेंसी के साथ खेलता है और इसकी परफॉर्मेंस पे कोई डाउट ही नहीं है। प्लेयर तो वो होता है ना कि हर बार परफॉर्म करके दिखाए और पता चले कि इसको सेंस भी और जान लगा रहा है। ये तो सारे धोखा। इन्होंने क्रिकेट धोखा कर दी। बाबर की बात करूँ, खासतौर पर रिजवान ने जो शॉट मारा, अमाद वसीम को मुझे बहुत समझ में नहीं आया। फिर फकर का मुझे देखें, चका इफ्तिखार को 4 साल से आप कैरी कर रहे हैं, 4 साल से खेल रहे हैं, 60-62 2020 खेल लिए जब मुल्क को जरूरत थी। आपने क्या प्ले किया? शदाब ने क्या प्ले किया? फिर आप उस्मान खान को खिलाए जा रहे हैं, हम कह के थके, रो के थके। साईं अयूब को खिला दें, मगर हेड कोच की भी ख्वाहिश ये थी, जो उसने पिक डाली है तब अपना साईं अयूब के साथ
जाते हुए उसको मोटिवेट किया है। तो आप मुझे बताइए, टीम जो सिलेक्ट लोग थे, जो टूरिंग सिलेक्शन कमेटी थी, उन्होंने टीम सिलेक्ट नहीं की। एक उस्मान खान की जगह आपको साई अयूब को डालना चाहिए था। चले ये तो तमाम चीजें पानी सर से गुजर गया है, मगर पोस्टमार्टम होना चाहिए टीम का। गैर म्यारी क्रिकेट खेलिए। दुनिया में 100 अरब से ज्यादा लोगों ने इस मैच को देखा है, और इस मैच को पाकिस्तान में जितने लोगों ने जीरो गेम अवेयरनेस थी, बिल्कुल क्लूलेस टीम थी, दीवाना वार। बस जी मैं बल्ला आगे चल के ना बस हिट करूं, बस हिट करूं। बॉल को खेलना कैसे है ये पता ही नहीं है। मुझे ये बताएगा कि इनका सारा जोर इसी पर होता है कि बस हमने किसी तरह पुल करना है। आपने देखा रिजवान साहब भी, उनको तो एंड तक रहना चाहिए था क्रीज पर, वो भी इसी तरह आउट हुए कि बस पुल करके आगे से उठा के बस मार दूं मैं किसी तरीके से। देखिए, रिजवान को शॉट मारने की जरूरत ही नहीं। सीनियर बैट्समैन 30 रन पे खेल रहे, बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर, पूरी दुनिया को पता है वो अपनी लेंथ से नहीं हटते, और पूरी इंडिया की कमांड उस पर चलती है। यॉर्कर स्विंगिंग यॉर्कर 140 145 से बॉल से वो बॉल करते हैं, और जो उन्होंने जो शॉट मारा है, वो शॉट मारने वाला शॉट थोड़ी था। सबसे पहले फखर जमान ने भी पुल करने की कोशिश की। फकर हुआ, रिजवान हुआ, ये वो लोग हैं या फौरी तौर पे पाकिस्तान को अगले 4 साल के लिए सोचना है। आपको नई टीम बनानी है, दोबारा आप सरफराज अहमद के हाथ जोड़ के उसको कप्तानी दें, उसको जिम्मेदारी दें, तीनों फॉर्म का कप्तान बनाएं। ये एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। मेरी एडवाइस उसी के, मेरा शागिर्द है, मैं हमेशा उसकी बात करता हूँ। उसके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम नंबर 1 पे थी, उसकी कारकर्दगी बहुत बेहतर थी, मगर ये चीजें भुलाकर लाइकिंग डिसलाइकिंग ग्रुप बंदी खत्म करें, 3 लोगों के ग्रुप को हटाएं, शाइन को तो देखिए साजिद भाई, ये क्रिमिनल इनिंग जो इन्होंने खेली है ना, इस पर अब ये नहीं हो सकता कि जी एवरी डे इज नॉट अ गुड डे, और बाजुकात बैड लक होती है, फिर जनाब किसी एक की तो हार होती है। पता नहीं क्या मसला है, वो हार हमारी ही होती है और तो किसी की नहीं होती। हमारी हार थी ना, आज हार जो हार जो हुई है, अगर भेज देते नसीम शाह को, वो चौके मार देता, 3 विकेटें लिए। अम्माद वसीम की तो फॉर्म ही नहीं आ रही थी। अम्माद वसीम ने जो इनिंग खेली है वहाँ वो डिजर्व नहीं करते थे। देखें, सॉरी से ये आपको पूरा मैच देखें, हमारे जो हाल है, हमारी जो कैफियत है, हम बयान नहीं कर सकते। ये खेल मुल्क के साथ, आजम खान को ड्रॉप कर दिया, उसको ड्रॉप करके कौन सा तीर मार लिया टीम ने, बाकी टीम ने क्या परफॉर्मेंस दी। आजम खान के साथ ज्यादती की, उसको टारगेट बना दिया, उसको छठ में फील्डिंग करा रहे हैं, छठ में फील्डिंग करना चाहिए इफ्तिखार को। वो बच्चा अपकमिंग क्रिकेटर है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, उसके साथ जुल्म कर दिया, ज्यादतियां कर दी। आज एक लड़का सिंध का इस टीम में मौजूद नहीं था, एक लड़का सिंध का नहीं था। कोई सोचने वाला है, कोई कहने वाला है, खुला खुला मैरिट का कत्ल है, नाइंसाफियों की इंतहा हो गई है। फिर आप तमाम उन चैनलों को क्रेडिट दें, उन्हें तमाम चैनलों तमाम चीजों को बुलाकर सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट की प्रमोट के लिए काम किया। बिल्कुल साजिद साहब, मैं आपको ये भी बता दूं कि स्कोर इससे भी कम होता इंडिया का। हमने बहुत सारे कैचेस ड्रॉप किए हैं, फील्डिंग हमारी बहुत नाकिस थी, ये 120 तक ना जाता, इससे भी 100 के करीब होता। और ये वही पिच है कि जिसके ऊपर नीदरलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच भी हुआ था। सबको पता था कि टोटल स्कोर इस पे कम होगा, तो लो स्कोरिंग मैचेस और वो भी टारगेट भी हम अचीव ना कर सके। गैर म्यारी बैटिंग ना, आप देखें ना, 90 रन पे मैच, वो 140 का सोच रहा था उनका कप्तान, कह रहा था 140 रन बनाएंगे, आउटफील्ड स्लो है, फिर 120 पे आउट कर दिया। उसके बाद स्टार्ट आपका अच्छा हुआ, फिर आपके सेट बैट्समैन आउट हो गए। ये दाल में काला, पूरी दाल काली कर दी गई है, पूरी दाल को काली कर दिया गया है। बंद लफ्जों में 1 2 3 कर दिया गया। 1 2 3 करने वाले कौन लोग हैं, उनकी निशानदी की जाए और उस पर चेक एंड बैलेंस की जाए, ताया तो उनको पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि आम हार नहीं हुई है, क्योंकि आम क्रिकेट हार नहीं है, ये बहुत बड़ी हार है। पाकिस्तान की आवाम के साथ खेला गया है, आवाम के दिलों के साथ खेला गया है, जज्बातों के साथ खेला गया है। क्रिकेट की हार नहीं हुई है, क्रिकेट इंडिया ने खेली नहीं है, हमने तो खेल उनको पूरा मौका दे दिया है, प्लेट पर रख के मैच दे दिया है, गेम में वापस नहीं आ सकते थे। ये कहाँ की क्रिकेट खेली है, कहाँ बॉल, कहाँ बैट, कहाँ शॉट, कहाँ सिलेक्टर, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं भी पाकिस्तान एक जगह खड़ी नहीं थी। बॉलिंग आपको मैच जिताती है, टॉस आप जीते, बारिश हुई, फिर अल्लाह ने आपको मौका दिया गेम में वापस आने के लिए। इतनी बॉलें पी हैं। अब आप ये देखें कि 44 बॉलों पर 31 रन है रिजवान के, 44 बॉलों पर, अंदाजा लगाएं।
44 बॉलों पे 41 रन किए, मैच फिनिश करके आ जाते तो हम आपके लिए हीरो हो जाते। हीरो बनने का मौका था। कहीं भी दुनिया में परफॉर्मेंस ना करे इंडिया के खिलाफ, जैसे नसीम ने बॉलिंग करी, इनपुट डाला था, अगर दो उसने चौके मारे, कोशिश तो की, उसको ऊपर तो भेज देते, चौके छक्के मारता, हीरो बन जाता। मगर ये चीजें नाइंसाफी हुई है, डंके की चोट पर लाके नियत जब पॉजिटिव नहीं होगी, जीत की नीयत होगी, तो कैसे अब तो वो रखेंगे आप मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। मैच जीतते भी वही जो नियत पॉजिटिव हो, गेम में प्लानिंग हो। 2022 में आप फाइनल खेले, 2021 में सेमीफाइनल खेले, वो पास हो गया है। ये नया मैच था, नई क्रिकेट थी। आप देखें तो सही क्या मैच हुआ है। बस जसप्रीत बुमराह ही इनके लिए डरावना ख्वाब बन गया। और बस क्या कह सकते हैं इसमें ना। अब साजिद भाई मुझे बताइएगा, आपके 2 मैचेस तो हम हार गए हैं, अब आगे क्या पोजीशन देख रहे हैं आप इस वर्ल्ड कप में? देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल खत्म हो गई है। हम हमें क्वालिफायर राउंड खेलना पड़े। सुपर 8 में हम हार नहीं सकते, हम कनाडा को हरा नहीं सकते। दूसरा, कनाडा भी मैच जीती हुई है, वो आइलैंड से अपने वहाँ पर खेलना है। फ्लोरिडा में मैच खेलना है। और पाकिस्तान की जो हालत है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर मगर में चले जाएगी, इंडिया और अमेरिका का मैच इसी ग्राउंड में मैच होगा। इंडिया तीसरा मैच खेलेगा। इंडिया की अब दोबारा मौके नहीं देगी, इंडिया गेम में वापस आ जाएगी। इंडिया की बैटिंग, जिस तरह विराट कोहली, रोहित शर्मा आउट हो गए, उनकी टीम बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो आपको मानना पड़ेगा। और अमेरिका ने भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के खिलाफ। तो अमेरिका और इंडिया इस पोल से आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान अगर मगर पे चलेगा, अब उनकी फाइल बंद हो गई है। अब उनको क्वालिफाई खेलना पड़ेगा, 2026 के लिए क्वालिफाई खेलना पड़ेगा। लगमिया फिक्री है, 2007 का फाइनल खेला है, 2009 का फाइनल खेला है, 2022 का फाइनल खेला है। आज तक जितने भी 2020 क्रिकेट हुई है, पाकिस्तान 2 दफा हुआ जो सेमीफाइनल नहीं आया, सारे सेमीफाइनल फाइनल खेला है। और पाकिस्तान की टीम 2020 में बनती है टेस्ट मैच की। क्वालिटी क्रिकेट डिपार्टमेंट बंद हो गए, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। साजिद साहब, मैं तो कहती हूँ इस्तीफे लेने से पहले ना, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, जिसमें सहाफ़ियों के साथ अवाम भी हो और पूछे इनको लाइन से बिठा के बताइए ज़रा कि आपने ऐसे कैसे परफॉर्म किया, आप ऐसे क्यों खेल रहे थे, आपने क्या सोच कर ये डिसीजन लिया। बाबर से भी पूछा जाए, इन सभी से पूछना चाहिए, ताकि इन्हें ये तो पता चले कि हम आंसरेबल भी है। ये नहीं कि हारे जीते बस अपने पैसे रखे और बस निकल लिए, अगली गेम की तैयारी करते हैं, वहाँ पर भी जाके यही करेंगे जो यहाँ पर किया था। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। इस पर बड़ा सीरियसली सोचना होगा कि जब इतना पैसा ये लोग ले रहे हैं तो इनसे कोई पूछे भी तो कि तुम कर क्या रहे हो। देखिए, अब पूछने का वक्त आ गया, करने का वक्त आ गया, डिसीजन लेने का वक्त आ गया। ये तमाम कुछ मोहसिन नकवी साहब को ही करना पड़ेगा, वरना उसके बगैर कोई गुजारा नहीं है। ये गुजारा नहीं है, आप ये डिसीजन लेना पड़ेगा। तो ये समझ नहीं आती साजिद साहब कि खेलते जीरो हैं और एड्स इनको ऐसे मिलते हैं, बहुत बड़े सुपरस्टार होते हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं मिलते। एजेंटों की लॉबी है। अजहर महमूद उनके एजेंट बने हुए, वो अपने कमर्शियल करा रहे होते हैं। यहाँ मुझे बताइए, एजेंटों ने क्रिकेट का बड़ा कर दिया, दिमाग को, लड़कों को खराब कर दिए। एजेंट जो इनके प्लेयरों के एजेंट बन के आ गए मार्केट में, उन्होंने क्रिकेट, ये पाकिस्तान को तरजीह नहीं देते, प्राइवेट लीग को तरजीह देते हैं। अब मुझे बताइए, अहमद वसीम आमिर का क्या फ्यूचर है? अब वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, उनको लेके आए, उनसे क्या काम लिया? कोई सही बात है, सही बात है। अच्छा, इस वक्त हमें ना साबिक चेयरमैन पीसीबी के खालिद महमूद साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब, क्या कहेंगे आप कल की परफॉर्मेंस पे टीम की? देखिए, मैं कल रात से तबसरे सुन रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल से, और आपके चैनल पे भी जो बातें हो रही हैं वो भी सुन रहा हूँ। एकदम से खिलाड़ियों के बारे में ज़्यादा गुफ्तगू हो रही है कि वो उन्होंने ये खराबी की, वो फलाने डिनर पे चले गए, उन्होंने फोकस नहीं किया चीज़ों पे। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन ये कोई नहीं देख रहा, मुझे नहीं समझ आती कि असल खराबी जो है वो मैनेजमेंट की खराबी है। आप यही खिलाड़ी जो 10-12 हैं और बड़े उनमें अच्छे खिलाड़ी भी हैं, वही किसी अच्छी मैनेजमेंट को दे दें और उनको संभाल के वो रख सके। ज़ाहिर है खिलाड़ी होते हैं, वो तो उल्टी हरकतें भी करते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट होती है जो उनको काबू में रखती है, जो उनको संभाल के रखती है, जो उनको सीधे रास्ते पे चलाती है, जो उनके लिए सही प्रोग्राम बनाती है। ये तमाम खराबियां मैनेजमेंट की है, लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मैनेजमेंट पे बहुत कम तबसरा हो रहा है और सारा जोर जो है वो खिलाड़ियों पे। लेकिन बड़ी माजरत के साथ खालिद साहब, मुझे ये बताएगा कि मैनेजमेंट भी कोई एक दफ़ा थोड़ी चेंज हुई है।
नजम सेठी साहब, रमीन राजा साहब, मोहसिन नकवी साहब। अर्ज कर रहा हूँ कि इसकी तरफ कोई नहीं सोचता। मैं 5-6 चीजें मुख्तसर, आपके पास वक्त नहीं होगा कि इनके बता देता हूँ कि अब मुझे बताइए कि इस क्या मैनेजमेंट इससे ज्यादा अहमकाना हरकत हो सकती है कि ये वर्ल्ड कप जो है वो अमेरिका में होना है और आप अपनी टीम को इंग्लैंड और आयरलैंड और कहाँ भेज के खिला रहे हैं। ऐसे होता है जैसे कोई भूखे होते हैं कि कहीं से टूर की ऑफर आ जाए और हम टूर के लिए पहुंच जाए। इंग्लैंड में खेलना, उनकी कंडीशन फर्क, उनकी विकेटें फर्क, उनके हालात फर्क है। यही आयरलैंड की सूरत हाल है। अब इसके मुकाबले में देखिए इंडिया की टीम कई दिन पहले से अमेरिका पहुंची हुई थी। वहाँ से वो विकेटों के साथ शनासाई हासिल कर रही थी, वहाँ से खेल रही थी। उनका पूरा प्रोग्राम जो है वो फर्क किस्म का नजर आता है। और 16-17 बंदे साथ टीम के साथ भेजे हुए हैं। किस किस नाम से, कोई कंसल्टेंट है, कोई एनालिस्ट है, कोई पता नहीं वो साइकोलॉजिस्ट है वगैरह वगैरह। ये सारा आप देखें, असल सारी खराबी जो है पूरी की पूरी मैं समझता हूँ मैनेजमेंट की है। यही टीम जो है वो किसी अच्छी मैनेजमेंट के पास आई होती तो इसी टीम से बहुत बेहतर काम दिया जा सकता है। तो खालिद साहब क्या मशवरा देंगे आप? अब जो सिचुएशन है इसके बाद अब क्या किया जाए? एक बात बोलूं मैं, सिचुएशन में फौरी तौर पे क्रिकेट बोर्ड को डिसॉल्व किया जाए, खत्म किया जाए। फौरी तौर पे कोई ऐसा बंदा तलाश किया जाए जो इस क्रिकेट बोर्ड को चला सके और उसके जिम्मे लगाया जाए, उसको एक टारगेट दिया जाए कि अब जनाब इसमें आपने इस टीम के साथ काम करना है, इसको बेहतर बनाना है। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज अकाउंटेबिलिटी है। आप पूछे इतने जो टॉप पे भी लोग बैठे हुए हैं, यहाँ लाहौर में भी बैठे हुए हैं, 15-16 वहाँ पे गए हैं। ये भेजने वाले कौन हैं? इनसे कौन पूछेगा? कौन इनसे हिसाब देगा? ऐसे जैसे होता है कि बाप का माल है, अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है पूरे का पूरा। तो ये फौरी मशवरा है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अच्छा की छुट्टी। साजिद साहब, खालिद साहब हमारे साथ हैं, वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। कौन? अस्सलाम वालेकुम सर। सर साजिद खान बोल रहा हूँ। सर साजिद खान बोल रहा हूँ। देखिए खालिद महमूद साहब जो पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन, जी खालिद महमूद साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन है। बड़ी वसी एक्सपीरियंस इनके दौर में 93 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ी काम किया, तरक्की। जी खालिद महमूद साहब जो बात कर रहे हैं, मैं इस बात को सेकंड बनाऊँ। शहरीज आपको याद होगा आपने इसी मॉर्निंग शो में तनवीर साहब का जिक्र किया था जो ह्यूस्टन में रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से बात की थी, हम ह्यूस्टन में भेज दें पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10-12 दिन यहाँ प्रैक्टिस कर लेगी, एडजस्ट हो जाएगी। और आपके मॉर्निंग शो में ये खबर हमने और आपने ब्रेक की थी, ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको अहमियत नहीं दी, वो चले गए इंग्लैंड। की बातें तो साजिद साहब मैनेजमेंट ने सीरियसली नहीं ली ना। आप बिल्कुल सही कहा खालिद साहब ने कि मैनेजमेंट के बड़े इश्यूज हैं, उनको भी पहले रिजॉल्व करना चाहिए, तो फिर टीम की परफॉर्मेंस पे बात होनी चाहिए। देखिए खालिद महमूद साहब एक पाकिस्तान के साबिक चेयरमैन है, बड़ा वसी एक्सपीरियंस रखते हैं और इनके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेइंतहा तरक्की की। और इनके दौर में क्या ग्रुप बंदी नहीं थी, वसीम वकार की ग्रुप बंदी नहीं थी, मगर इनको हैंडल करना आता था, ये काम करना जानते थे। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साजिद भाई, आप सही कह रहे हैं कि काम करना जब मैनेजमेंट जानती है, हालात नहीं होते जो अभी हैं। बहुत शुक्रिया आपका साजिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। खालिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।